इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे जी एक नया मोड़ आ चुका है, यानी कि फरियाल मैडम इधर आ चुकी हैं और वो आकर कमाल की ज़िंदगी को और बदतर कर देंगी। पहले ही उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, यानी कि जहाँ पर इर्सा जैसी लड़की हो तो ज़िंदगी तो समझो तबाह ही है। तो आप देखेंगे कि फरियाल आकर और उसका शक जो है इर्सा का वो मजबूत करने वाली है और वो इस तरह की बातें भी करती है कमाल से, और कमाल उसको हंसकर टाल देगा और कहेगा कि इस तरह की बातें तुम्हें ज़ेब नहीं देती और इस तरह से आइंदा से मुझसे कभी बात मत करना। आगे से फ़रियाल कहती है तुम तो गुस्सा ही करके, आगे से वो कहता है नहीं गुस्से वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी कभी इस तरह की बात मत करना। मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन वो दिल ही दिल में सोचता है कि ईर्षा के नाम साथ मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। यानी कि अभी तो उसको बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि असल बात क्या है और क्या नहीं। यानी कि दानियाल वाले जिक्र की बात हो रही है। अभी तो वो समझ रहा है ये शायद वैसे ही मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ईर्षा ये सब कुछ कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो बहुत ही गलत रास्ते पर चल पड़ी है। इसके बाद आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फरियाल के साथ वो टाइम स्पेंड करने लग जाता है। जो दानियाल है वो उस पर काफ़ी नज़र रखे हुए है और उसकी एक एक पल की रिपोर्ट बल्कि 10 हाथ आगे लगाकर ईर्षा को बयान करता है और उसको बताता है कि ये देख लो कमाल बाहर क्या क्या कर रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी भी इससे पीछा छुड़ा लो, वरना सारी ज़िंदगी पछताती रह जाओगी, क्योंकि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ईर्षा तो बड़े ही ख्वाब सजा के बैठ चुकी है और वो समझ रही है कि दानियाल एक वाहिद है जो सिर्फ और सिर्फ उसको ही पसंद करता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी भूल में बैठी हुई है। ईर्षा समझ रही है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, जिसकी वजह से वो उसके और ज़्यादा करीब आती जाएगी और उससे बातचीत का सिलसिला इसी तरह से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे पहले तो बात दोस्ती तक ही रहेगी, यानी कि वो उसको कहेगा कि मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। आगे से वो कहती है कि मैं भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। दोनों की काफ़ी देर बातचीत चलती रहती है, क्योंकि उनकी पहले तो अचानक से मुलाकात होती है, लेकिन फिर दोबारा से जैसे ही उनकी मुलाकात होती है तो उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। इस चीज़ का कमाल को तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे कि ईर्षा जो है काफ़ी दिनों से कुछ खामोश रहने लग कमाल ईर्षा से कहेगा कि आखिर अब तुम्हें क्या परेशानी है? अब तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि मैंने तो तुम्हें इजाज़त दे दी है और खुली छूट दी है, जाओ जाके जॉब करो और अपनी लाइफ बनाओ, फिर आखिर इसमें टेंशन वाली बात क्या है? इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी बात पर एक जगह ठहर जाएंगे, यानी कि आपका फैसला किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप आइजल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी उस वो कुछ कहेगी तो आप आंखें बंद करके फिर से उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। इसके बाद कमाल उसको कहता है कि तुम्हें बार-बार पुरानी बातों को दोहराने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुमसे यकीन कर लिया और तुम्हें हर चीज़ की परमिशन देता हूँ, तो फिर आखिर पुरानी बातों को बार-बार अंदर तुम क्यों लेकर आ रही हो? जिस पर ईर्षा खामोश हो जाती है और कहती है कि आप मुझे इस बात पर वादा कर सकते हैं कि आइंदा से कभी भी, यानी कि आने वाली ज़िंदगी में कभी भी आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। इस पर कमाल कहता है कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दरअसल दनियाल को समझ आ चुकी है कि ईर्षा की कमाल के साथ नहीं बनती है और उन दोनों के आपस में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि अब कमाल काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और फ़ोन पर भी उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन ईर्षा हमेशा बात बात पर उसको टाल देती है और कहती है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है दानियाल के साथ और काफ़ी देर बातें और गप्पे लगाती रहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि कमाल कहता है क्या तुम मुझे मिलवाओगी नहीं दानियाल से? तो आगे से वो कहेगी कि हाँ, मैं आपको ज़रूर एक दिन मिलाऊँगी। लेकिन अचानक ही उनकी मुलाकात हो जाती है, जिसकी वजह से वो दानियाल को देखकर एकदम से चौंक सा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो ईर्षा और दानियाल को देखता है कि वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा बेतकल्लफ़ाना अंदाज़ में बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखकर कमाल काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है।
लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है। जैसे ही वो घर आता है मज़ीद परेशान रहता है और इसके बाद आप देखेंगे कि वो दिल ही दिल में सोचता है कि हकीकत तो यही है कि मुझे सब लोगों ने समझाया, सब लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा और रिश्ता का कोई भी जोड़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किस्मत का लिखा है, इसमें कोई भी बात नहीं है। इरसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मुझे आज इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि इरसा मेरे साथ खुश नहीं है, बल्कि वो एक मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभा रही है। आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अब मुझसे छुटकारा चाहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ईर्षा जो है वो कमाल से कहती है कि आपको कैसा लगा दानियाल? तो आगे से वो जवाब देता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें दानियाल कैसा लगा? इस पर वो कहती है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, कोई ना कोई कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी फूफो कमाल की घर में रहने के लिए आ जाएगी। और जैसे ही घर में रहने के लिए आएगी तो देखेगी कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होता जा रहा है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि इर्सा जो है वो पहले वाली इर्सा तो रहती ही नहीं। ना तो वो कमाल की तरफ ध्यान देती है और ना ही वो घर की तरफ ध्यान देती है। हालाँकि वो तो वो का भी लिहाज़ नहीं कर रही है। जैसे ही वो घर में आती हैं तो सारा कुछ छोड़-छाड़ कर वहाँ से चली जाती है और अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो जाती है, जिसको देखकर उसकी फूफो कमाल की काफ़ी परेशान होती है और कमाल को बुलाती है कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आपने मुझे बुलाया? तो आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि इर्सा के मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम्हें इस पर गहरी नज़र रखनी होगी। आगे से वो कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात मानो और इसकी बाहर की जो आज़ादियाँ हैं उसको फ़ौरन से बंद कर दो, वरना तुम एक दिन आएगा बहुत ज़्यादा पछताओगे। जिस पर कमाल कहता है कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हालांकि ये बात तो कमाल को भी पता चल चुकी है और उसको ठीक ठाक किस्म का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा जो है अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा, बात बात पर रोक जोक, बस इसी बात की निशानी है कि अब वो उससे छुटकारा चाहती है। और देखिएगा कि साफ साफ वो उसको कह भी देगा और कहेगा ईर्षा को कि तुम्हें जो भी फ़ैसला करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था, लेकिन पहले भी तुम नहीं मानी थी। लेकिन अब भी सारे फ़ैसले तुम्हारे हाथ में ही हैं, तुम टेंशन मत लो, जो भी रास्ता अपनाओगी मुझे वो मंज़ूर होगा। आगे शीर्षा कहती है कि मैं कुछ वक़्त चाहती हूँ और मैं वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा-सा वक़्त दो, ताकि कुछ वक़्त के बाद मैं सारा कुछ हैंडल कर सकूँ और तुम्हें छोड़ने पर भी आमादा हो सकूँ। जिस पर कमाल खामोश हो जाता है, क्योंकि कमाल वाक़ई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, जो छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है।